आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपका जो ग्रुप है उसमें आज एडुटेरिया का सेट नंबर 6 डाला गया था, ठीक है। और उसमें जो क्वेश्चंस गलत उन्होंने जो आंसर दिया है उसको भी हमने बता दिया है। एक था आपका जो क्वाड वाला जो सबमिट मैंने बताया था, ठीक है, उसका आंसर 2023 में जो था वो हिरोशिमा में ही हुआ है, मतलब आपका जापान में हुआ है, ठीक है। और एक क्वेश्चन था 1973 में जो है आपका जो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा जो मैन उसके लीडर थे आपके चिपको आंदोलन, वो 1973 में हुआ है, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस गलत थे। बाकी आज जो बाकी हम देखेंगे, अगर कुछ गलत हुआ तो हम आपको बताएंगे। ये 5 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के थे जो अभी हम सॉल्यूशंस करने वाले हैं। आपको पता है अगर आपको दरोगा बनना है तो मैथ्स तो आपको आना चाहिए। हो सकता है आप प्री निकाल लो, ठीक है, बट जब मेंस की बारी आएगी, जब मेरिट की बारी आएगी, तो इस बार जो 64 पोस्ट हुआ था उसमें टोटल 30 क्वेश्चंस डायरेक्टली मैथ्स एंड रीजनिंग से थे। मैथ्स के क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं, और अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग है तो 5 क्वेश्चंस तो आपके ऐसे भी फिक्स हैं आपके प्री में। तो समझ लो जिनका मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रांग है वो बहुत बड़े दावेदार है, जिनका नहीं है वो हमसे जुड़ेंगे और अपना स्ट्रांग करेंगे, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, ममता के पास 100 रुपया, ठीक है, तथा 50 रुपया के कुल 85 नोट हैं, ठीक है। मैं एक बार सबका ऑप्शन लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप खुद भी ट्राई करोगे तो ऑप्शन रहेगा तो आप ये चीज़ें ज़्यादा समझ पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होंगे। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि ममता है, ठीक है, और उसके पास 50 रुपया और 100 रुपया का नोट है, ठीक है। अब बोला है कि टोटल उसके पास नोट जो है वो कितना है अभी, तो टोटल नोट जो है उसके पास है 85, जिसमें क्या है कुछ नोट जो है आपके 100 रुपया का है, ठीक है, और कुछ नोट जो है आपका 50 रुपया का है, ये बताया हुआ है। टोटल नोट कितना है उसके पास 85 है। अब कितना नोट कौन सा है हमें ये नहीं पता, और बताया है कि टोटल पैसा जो है उसके पास कितना है आपका, वो है आपका 5000। तो बोला है कि 50 रुपया का नोट कितना है, तो ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है वो है आपका 50, आपका 60, ठीक है, उसके बाद 70 और उसके बाद 80। जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस आए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ऑप्शन से विद इन ए सेकेंड आप कहें। देखो जो सबसे छोटा होगा इसमें ऑप्शन, ठीक है, मिडिल वाला कोई आप इसको ऑप्शन लेना। मैं मान लेता हूं उसने क्या पूछा कि 50 रुपए का नोट कितना है, तो देखिए 100 रुपया हो गया और 50 रुपया हो गया, ठीक है, 100 रुपया और 50 रुपया है। तो मैं मान लेता हूं कि उसका जो 50 रुपया, क्योंकि मुझे 50 वाला निकालना, मैं मान लेता हूं कि 50 रुपया का जो नोट था उसके पास 60 है। तो अगर ये 60 है, टोटल कितना है मेरे पास, सिंपल आपको दिख रहा होगा। चलिए, हाँ चलिए मैं 60 लेके करता हूँ, नहीं तो डायरेक्टली आप आंसर देखिए। तो 60 हो गया, और टोटल कितना दिया हुआ मेरा, ये आपका 85 दिया हुआ है, तो बचेगा कितना मेरा, यहाँ 15 आ जाएगा आपका, ठीक है, 25 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ 25, ठीक है, क्योंकि 60, 70, 80 और 5 85। अब देखो 50 वाला नोट अगर मेरे पास 60 होता है तो 3000 रुपया तो यहीं से बन जाएगा, और यहाँ से कितना बन जाएगा आपका 2500 बन जाएगा। तो टोटल मिला के कितना होगा 3000 और 5000, 5500। बट मुझे चाहिए कितना, यहाँ 5000 चाहिए, ठीक है, कितना चाहिए मुझे 5000, तो ये तो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। मतलब ये है कि मुझे ये 100 वाला जो नोट है वो थोड़ा और कम करना पड़ेगा, क्योंकि 3000 तो यही हो गया, ठीक है, 3000 तो यही हो गया, 6 5 30, और ये 2500, क्योंकि अगर मैं 60 ही लूँगा तो सिंपल है, ये 25 लेना पड़ेगा, क्योंकि टोटल नोट कितना है उसके पास 85 है। तो 60 इंटू 50 करूँगा तो ये 3000 हो जाएगा, और ये 25 इंटू 100 करूँगा तो ये 2500 हो जाएगा। दोनों को जोड़ोगे तो 5500 आएगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, मतलब ये हमारा गलत है, मतलब हम ये वाला ऑप्शन नहीं लेंगे, ठीक है। और आपको समझ में आया, तो मतलब क्या हो गया, 100 वाला नोट हमें कम करना पड़ेगा, ठीक है। या सिंपल देखो 60 में नहीं आया, ठीक है, तो आप क्या ले लोगे 70 ले लीजिए, ठीक है। तो देखो 70 अगर आप लेते हो, अगर ये 70 लेते हो, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा आ गया था तो 100 वाला नोट कम करोगे ना, सिंपल सी बात है। तो इधर इसको ज़्यादा करोगे आप, क्योंकि 100 वाला अगर नोट बढ़ाओगे तो पैसा तो और बढ़ जाएगा ना, कॉमन सेंस का बात है ये तो मैंने पहले इसको मैंने 60 लिया था, अब इसको मैंने 70 ले लिया, तो ये मेरा 15 आ जाएगा, तो 7 बचे 35 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये आपका 7 बचे 3500 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1500, ठीक है, समझ में आया। तो अगर ये आपका हो गया तो ये हो गया 0 0 0 3 4 ये 5, तो मतलब ये वाला आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि टोटल मुझे 5000 मिल गया। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, 70 इसका सही आंसर आपका होगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब ये इसके बाद एक और है, चलिए कोई बात नहीं, 97 इधर आ गया, ठीक है, क्योंकि उसको इंग्लिश में भी मुझे थोड़ा लिखना था, क्योंकि उसका थोड़ा ये था, ठीक है। चलिए
तो जो नेक्स्ट है आपका 98 नंबर देखिए, ठीक है। अब इसका मैं आपको ऑप्शन लिख देता हूँ ताकि देखिए ये क्वेश्चंस ना आपको विदाउट पेन भी आप कर सकते हो, ठीक है, अगर आप एक बार इसको समझ लो तो। देखिए इसका मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, ऑप्शन है इसका 50 नहीं 98 है ना, तो 98 का जो ऑप्शन है ये है आपका, देखिए आप पहले एक बार पढ़ लीजिए, 940 है, ठीक है, 945 है, 948 है और 952 है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन ये बोला है कि किसी वस्तु, ठीक है, क्या बोला है, किसी वस्तु को 996 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 रुपये में बेचने से हुई हानि के समान है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। मतलब क्वेश्चन ये पूछा है कि किसी भी वस्तु को, ठीक है, जब हम 996 में बेचते हैं तो जितना उस पर हमें लाभ होता है, डेट मीन जितना हमें उस पर प्रॉफिट होता है, ठीक है, एग्जैक्टली उतना ही लॉस हो जाता है जितना हमें उस सामान को 894 रुपया पे बेचने पे होता है। मतलब जब हम लोग 996 रुपया में किसी चीज को बेचते हैं तो उस पर हमें प्रॉफिट हो रहा है, और 894 में बेचते हैं तो हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो पूछा है कि क्रय मूल्य क्या है, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या है। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपको कुछ नहीं करना है, 996 प्लस 894, ठीक है, इसको अगर आप ऐड करोगे तो ये 0 हो जाएगा, 9 9 18, ठीक है, ये 19 हो जाएगा आपका, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, और ये आपका 8 8 16, 8 8 16 17, 17 18 हो जाएगा, ठीक हो जाएगा 1890। अब जो ये दोनों को ऐड करके आया 1890, बस इसको आप 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दोगे तो देखो ये 9 गुना चला जाएगा, फिर से ये 4 से 8 चला जाएगा, ठीक है। देखो इसको आप ना डायरेक्टली देखो इस तरीके से करो, 1890 2 से करोगे तो ये 9 से चला जाएगा, ठीक है, तो 18 हो गया, फिर से यहाँ 9 आ जाएगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो यहाँ 8, मतलब 4 गुना जाएगा ना, तो यहाँ 8 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और यहाँ आपका 5 आ जाएगा, तो ये 10 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 945 आ जाएगा यहाँ, यही आपका आंसर होगा। अब ये कैसे हो गया, सबसे पहले तो याद रखोगे इसको करना, अगर एग्जाम में आएगा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन तो डायरेक्टली ऐड करोगे और डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे। अब देखो ये हुआ कैसे, देखिए कंडीशन क्या बोला है आप ध्यान से समझना। पहला बोला है कि पहले केस में क्या हो रहा है, आपका प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हमें कब होगा, जब आपका एसपी जो होगा बड़ा होगा किससे, आपका सीपी से, मतलब आपका विक्रय मूल्य जो होगा बड़ा होगा किससे, आपका क्रय मूल्य से। और लॉस हमें कब होगा, जब आपका क्रय मूल्य जो बड़ा होगा आपका किससे, विक्रय मूल्य से, मतलब सीपी जो बड़ा होगा आपका एसपी से, यही चीज होगा। अब पहला कंडीशन में बोला है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है और मैं क्रय मूल्य को सीपी मान के चलता हूं, ठीक है, मतलब सीपी ही होगा, मतलब ठीक है। तो 996 माइनस, अगर मैं सीपी करता हूं तो जितना मुझे यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो प्रॉफिट होगा, सीपी बड़ा है, ये एसपी बड़ा है, तो ये मेरा एसपी है, ठीक है, 996। जितना मुझे यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, जितना पैसा का, उतना ही पैसे का लॉस हो रहा है जब हम क्या करते हैं, हम आपका इतना में बेचते हैं यहाँ, ठीक है। तो क्या होगा, CP 894। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलता है, सिंपल है। प्रॉफिट कब होगा, जब आपका विक्रय मूल्य, जब दैट मीन सेलिंग प्राइस जो ज्यादा होगा कंपेयर टू आपका कॉस्ट प्राइस। और लॉस कब होगा, जब आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा आपका सेलिंग प्राइस। सिंपल सी बात है ना, अगर किसी चीज को आप ज्यादा दाम में बेचते हो, जितना में खरीद के लाए थे उससे ज्यादा दाम में बेचोगे तो क्या हो जाएगा, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ ये प्रॉफिट है, तो ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस, और ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। ये हो, यहाँ लॉस हो रहा है तो यहाँ क्रय मूल्य ज्यादा होगा कंपेयर टू विक्रय मूल्य, तो यहाँ आपको इस तरीके से हो गया। अब देखो ये सीपी को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, 2CP हो जाएगा, ठीक है। और ये 9, ये माइनस है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 894 और 996 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1890। और सीपी यहाँ से निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा, सिंपल आ जाएगा आपका 945, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इसको करना था, आपको जल्दी से आ जाता 945। आपको समझ में आया, बेसिक था, बस कंसेप्ट का खेल था। देखो इस टाइप के क्वेश्चन ना दरोगा में पूछे गए, अगर आप मेंस का भी पेपर उठा के देखोगे, आपको ना नंबर का ज्ञान होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि किस किस तरीके के नंबर होते हैं। यहाँ पूछा है कि ये क्या है, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या ये नेचुरल नंबर है, क्या ये इरेशनल है, क्या ये रेशनल है। दैट मीन्स ये क्या है, कॉम्प्लेक्स मतलब सम्मिश्रण संख्या है, प्राकृत संख्या है, अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या है। देखो सबसे पहले आपको पता होगा इसका जो आंसर होगा ये होगा आपका
इरेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होता क्या है। देखिए जब भी हम लोग रेशनल नंबर का बात करें मतलब परिमेय संख्या का बात करें तो क्या होता है, कोई भी नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके और q जो हो नॉट इक्वल टू जीरो है। जैसे कि आपको मान लो 0.25 में लिखता हूँ, ठीक है। तो 0.25 लिखता हूँ तो क्या ये रेशनल नंबर है? तो इसको मैं 25/100 लिख सकता हूँ, 100 लिख सकता हूँ ना। इसको मैं काटूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/4 होगा। तो ये क्या सही है? बिल्कुल, मैंने इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया और q जो है नीचे वाला, ठीक है, ये नीचे वाला को q लिया, वो इक्वल टू जीरो भी नहीं होना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। बट अगर आप लिखते हो √3, √2, √5 जो रूट के बाहर नहीं, जैसे कि √4 लिखेंगे, ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर ये क्योंकि 2 आ जाएगा, 2/1 हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। बट √3 जो है, √2 है, √5 है, ये आपका क्या होता है, रेशनल नंबर नहीं होता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपका पाई भी हो गया। अब बोलोगे सर ये रेशनल नंबर क्यों नहीं होता है? तो जब भी आप, ठीक है, जैसे कि मैं √3 का अगर मैं बात करूँ, ठीक है, √3 का अगर मैं बात करूँ, तो आप एक बार √3 का जब आप इसका ये निकालोगे, क्या निकालोगे, जब आप इसका वैल्यू निकालोगे तो इसको आप कभी p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाओगे। क्या मैंने बोला? तो क्या होगा, जैसे √3 का अगर आप लिखो तो क्या लिखोगे, 1.7, कैलकुलेशन के लिए तो हम लोग 1.73 लेते हैं, बट ये इतना होता नहीं है, बहुत मतलब अंत नहीं होगा इसका, 1.732050 ऐसे चलते जाएगा। मतलब आप इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं पाओगे, चाहे √3 हो, √5 हो, √2 हो या पाई हो, ठीक है। पाई का वैल्यू आपको पता है 22.7 है, तो एग्जैक्टली आप लिख नहीं सकते 22/7, वो हम कैलकुलेशन के लिए भी √3 का वैल्यू। तो जितने भी रूट वाले होते हैं, ठीक है, या आपका पाई वाला होता है, ये सब क्या होता है, आपका इरेशनल नंबर होता है। यहाँ भी ये क्या है, आपका रूट आ गया है, 3 + 2√5 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका एक इरेशनल नंबर है। समझ में आया? रेशनल क्या है वो भी समझ में आ गया। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होगा, प्राकृतिक संख्या, और कॉम्प्लेक्स में क्या आ जाता है, आयोटा आ जाता है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको देखो, ये मेन जो ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, इसमें मेन चीज है कैलकुलेशन, कि आप कैलकुलेशन इसका कैसे करते हो। देखिए इसका ऑप्शन में लिख देता हूं फिर से आपका, यहाँ पहला जो ऑप्शन था इसमें, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है 1। देखिए हमने यहाँ आपके लिए ऑप्शन लिख दिया, ठीक है। देखिए ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। प्रभा ने 32,000 रुपये का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 5 माह बाद 22,000 रुपये की पूंजी लगाकर अमित साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में जो प्रॉफिट होता है वो इतना होता है। तो बताइए कि जो लाभ, जो प्रॉफिट हुआ है उसमें प्रभा का कितना भाग होगा। देखिए कोई भी एक बिजनेस है, ठीक है, जो स्टार्ट किया गया था प्रभा के द्वारा, ठीक है, कितना रुपया के साथ, 32,000 के साथ, ठीक है। उसके बाद उसका कोई भी दोस्त हो सकता है, ठीक है, वो 5 मंथ के बाद आता है, मतलब 5 मंथ के बाद, ठीक है, वो आता है और 22,000 उसमें लगाता है। एक साल के बाद जो प्रॉफिट उन लोग कमाता है, अच्छा खासा कमा ले रहा है, ठीक है, 16,409 रुपया प्रॉफिट कमाता है। तो पूछा कि प्रभा का उसमें भाग कितना होगा। तो सबसे पहले इसको करने से पहले मैं हमेशा कहता हूँ, मैं जो भी बताऊंगा एग्जाम में कैसे करना है वो बताऊंगा, एग्जाम अप्रोच क्या होना चाहिए आपका। अब देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, कि जब भी कोई प्रॉफिट का बात करता है तो प्रॉफिट मतलब क्या होगा, कैपिटल इंटू टाइम, मतलब आपका निवेश, आप कितना निवेश कर रहे हो और कितने समय के लिए कर रहे हो, यही उसी से आपको इंटरेस्ट मिलेगा या प्रॉफिट मिलेगा। जो जितना पैसा लगाएगा, जितना ज़्यादा समय के लिए लगाएगा, उसको उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो मैं मान लेता हूँ, ठीक है, कि जो प्रॉफिट पी ये है प्रभा, तो ये मैं मान लेता हूँ प्रभा को 1 मान लेता हूँ, ये प्रॉफिट नंबर 2 है जिसको मैं मान लेता हूँ। दूसरा जो उसका नाम क्या है, अमित। तो देखिए दोनों ने लगाया कितना था, 32,000 और 22,000। हमेशा याद रखना जब इस टाइप का है, मुझे रेशियो से मतलब है, तो मैंने 0 0 दोनों में हटा दिया। तो मैंने मान लिया 32 लगाया और ये कितना लगाया आपका 22 लगाया, दोनों का 0 0 हटा दिया। अब ये मेरा तरीका है, इसी करते हैं हम, ठीक है। अब देखिए टाइम कितना दिया है, पहला वाला तो पूरा का पूरा 12 मंथ काम, मतलब 12 मंथ के लिए पैसा दिया है तो 12 मंथ हो गया। पर दूसरा क्या हुआ है, 5 मंथ के बाद आया, मतलब वो सिर्फ 7 मंथ के लिए अपना पैसा लगाया है बिजनेस में। ये आपका यहाँ हो गया। अगर आप इसको काटते हो तो यहाँ आपका 16 आ जाएगा और यहाँ आपका 11 आ जाएगा। नीचे आपका आ जाएगा 16 × 12 और ऊपर मतलब ऊपर आ जाएगा 16 × 12, नीचे आ जाएगा आपका 77। अगर ऊपर वाला को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है,
तो ऊपर जो आ जाएगा, अब देखो छक्का चौका 12, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 192, ऊपर आ जाएगा आपका 192 और नीचे आ जाएगा आपका 77, ठीक है। मैं अभी प्रोसेस से बता रहा हूँ, अभी बताऊंगा इसको करना कैसा है कम समय में, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करोगे, क्योंकि इतना प्रॉफिट तो किसको मिलेगा, प्रभा को मिलेगा, नीचे वाला अमित को मिलेगा, ठीक है। अब देखो दोनों के ऐड करोगे, अगर दोनों के ऐड करोगे तो 269 आएगा टोटल, और ऊपर कितना होगा 192 होगा, तभी ना हम निकाल पाएंगे। 269 टोटल है, जिसमें किसका कितना भाग है, प्रभा का कितना भाग है 192 है, इनटू में यहाँ क्या करूंगा जो मुझे प्रॉफिट हुआ है 16409, अगर इसको काटोगे तो ये 61 टाइम जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आपका 61 192, हाँ 61 इंटू 192 को 2 करोगे तो 2 1 2 हो जाएगा 112, हाँ तो ये आपका आ जाएगा 117712, इसका 11712 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या इसका और कोई प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि ये तो लंबा प्रोसेस है, ठीक है। अब देखिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए जो भी उसका आंसर होगा, ठीक है, क्या मैंने बोला ये 192 है, ठीक है, ये 192 है। देखिए ये 16 इंटू 12 है डिवाइडेड बाई 77 है, ठीक है, इतना चीज़ तो आपको समझ में आ गया। अब देख रहे हो कि इन दोनों में ये कुछ कट नहीं रहा है, ये ऊपर काटेगा नहीं, ठीक है, और यहाँ आपका क्या आएगा, सिंपल सी बात है 16409 आएगा आपका, आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो यहाँ 77 है, इन दोनों में कुछ कटेगा नहीं, तो जो भी आपका आंसर होगा वो सिंपल है कि आपका 12 का मल्टीपल होगा और 16 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो आप देखो कि 12 का मल्टीपल कौन है, ठीक है, 12 का मल्टीपल एग्जैक्टली कौन है, तो आप देखोगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये भी देखोगे अगर कोई चीज़ 12 का मल्टीपल है तो 12 का मल्टीपल है तो 4 का भी मल्टीपल होगा, तो देखो 4 से कौन कौन कट रहा है, ठीक है। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट का 2 डिजिट कटना चाहिए, तो 4 से ये भी कट रहा है लास्ट का 2, और ये 4 ये से कटेगा 4 1 जा 4 और 8 का 32, हाँ ये भी कट रहा है आपका, ठीक है, ये भी लास्ट का 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, ये आपका 4 से नहीं कट रहा है, डेट मीन्स ये आपका एलिमिनेट हो गया। मैं बस समझाने के लिए कर रहा हूँ कैसे कैसे काम करते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। अब देखोगे कि ये 4 3 तो 3 से भी कटना चाहिए, ठीक है, तो अब देखो 3 से कौन सा कट रहा है, 8 4 12, डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। 3 से किसी नंबर को कैसे चेक करते हैं, जो पूरा 3 से कटेगा, तो 8 4 12 ये तो कट रहा है, 5 6 7 ये नहीं होगा क्योंकि 3 से नहीं कट रहा। अब ये देखो ये 9 चला गया, ठीक है, 7 8 9 चला गया, 7 8 9 चला गया, तो ये भी चलेगा, ये बीच में 8 बच जा रहा है तो ये भी 3 से नहीं कटेगा। अब देखो ये 2 + 3 3 से कट जा रहा है, 7 8 9, ये आपका आंसर होगा क्योंकि ये 3 से पूरी तरीके से कट जा रहा है। तो मुझे इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, मुझे दिख गया कि जो भी आंसर होगा वो 12 का मल्टीपल होगा, 12 का मल्टीपल होगा 4 और 3 का मल्टीपल होगा। मैं डायरेक्टली 3 का ही चेक करता तो मुझे डायरेक्टली ये आंसर मिल जाता है, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। ये डिविजिबिलिटी रूल में बहुत बार हम लोग कर चुके हैं। अब ये देखिए अपनी समय गति की, ठीक है, इसका मैं एक बार फिर से ऑप्शन लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि अपनी समान गति की 2/3 गति से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने जो भी टाइम था 3 घंटे देरी से पहुंचती है, सामान्य गति से वह यात्रा पूरी करने में उसे कितना समय लगता है। देखिए क्वेश्चन ये बोला है कि कोई भी, ठीक है, कोई भी अपना मतलब रेलगाड़ी है समझ लीजिए, ठीक है, वो उसका जो भी गति था उस गति के 2/3, मतलब पहले कुछ भी उसका गति हो सकता है, उसका पहले की गति से उसी का पहले का जो गति था, मान लीजिए पहले का गति x था, उसका 2/3 अगर भाग से गाड़ी चलती है तो 6 घंटे देरी से पहुंचती है। तो पूछा है कि अगर वो अपना ओरिजिनल चाल से चलता, मान लीजिए उसका चाल x था, x के चाल से चलता तो कितने समय में पहुंचेगी। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को करना क्या होता है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले जो नीचे दिया हुआ है उसको आपको ओरिजिनल मानना है कि वही उसका पहले का गति था। तो अगर मैं, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ क्या है कांस्टेंट है, जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होता है क्वेश्चंस इजी हो जाता है। अगर मैं स्पीड का रेशियो लिखूं, अनुपात लिखूं, ठीक है, तो पहले क्या था, पहले मैं मान लेता हूं अगर 3 था तो अभी क्या है, उसका पहले का 2/3 भाग है, तो 2/3 इंटू अगर मैं 3 करता हूं तो 3 3 कट जाएगा, मतलब अभी का कितना हो गया, ये 2 यूनिट हो गया। मतलब पहले का अगर 3 के चाल से चलता था तो अभी कितना के चाल से चलता है, 2 के चाल से।
और देखो तो फिर टाइम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि देखिए स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन, ठीक है, मतलब चाल इक्वल टू होता है दूरी बाय समय। और जब भी अगर दूरी आपका कांस्टेंट हो गया तो चाल में और समय में उल्टा रिलेशन होता है। तो पहले अगर स्पीड का रिलेशन ऐसा आया है तो टाइम का रिलेशन क्या आ गया, जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, यही तो मुझे दिया हुआ है कि अगर ये चाल से चलता है, ठीक है, अभी ये चाल से चलता है तो कितना देरी से पहुंचता है, 3 घंटे देरी से। तो देखिए पहले वो टाइम लेता था 2 घंटा, अब ये लेता है 3 घंटा, दोनों में डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट का। 1 यूनिट ही तो मुझे दिया हुआ है, 3 घंटा दिया हुआ है तो 3 आवर हो गया, ठीक है। तो 1 यूनिट अगर 3 आवर है तो 2 यूनिट इक्वल टू कितना होगा, 6 आवर, बस 6 घंटा इसका आंसर। सिंपल था। देखिए जब भी डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होता है, ठीक है, डिस्टेंस समान होता है किसी भी क्वेश्चन में, जैसे डिस्टेंस समान था, पहले वो किसी और स्पीड से चलता है, अब वो किसी और स्पीड से चलता है, पर डिस्टेंस क्या है, समान है। तो जब भी डिस्टेंस समान होता है तो अगर स्पीड का रेशियो हमें पता है तो टाइम का रेशियो हमने बता दिया, और टाइम का रेशियो अगर हमें मिल गया, ठीक है, अनुपात मिल गया, तो दोनों का डिफरेंस हमें पता चल गया कि 1 यूनिट का डिफरेंस है। और ये 1 यूनिट इक्वल टू मुझे क्या दिया हुआ है, 3 घंटा दिया हुआ है, तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा, 6 आवर, 6 इसका आंसर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेहनत लगता है तो आप लोगों का सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, नीचे लिंक होगा डिफरेंट जो घटना चक्र चल रहा है उसको भी आप सॉल्व करते रहिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। मेहनत लगता है, स्पेशल टाइम निकाल के आप लोगों के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। जय हिंद। थोड़ा और फास्ट करने की कोशिश करेंगे, चाहेंगे कि 15 से 16 मिनट में एक वीडियो कंप्लीट हो जाए। जितने लोग हमसे जुड़े हैं मैं फिर से कहता हूँ टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया गया है तो वहाँ से भी कंप्लीट कीजिए ऐप से। जय हिंद।